हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम प्रश्नावली 8.3 के 6ठे नंबर प्रश्न से हल करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले हमने 1 से लेकर के 5 तक के पूरा प्रश्न हल कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो फ्रेंड्स उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है ताकि फ्रेंड्स आपको खोजने में परेशानी ना हो, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 6ठे नंबर, 7वें नंबर और भी फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 6ठे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है। वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7290 रुपया हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं मिश्रधन हमारा क्या है, मूलधन क्या है, समय क्या है। तो उन सभी को यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि मिश्रधन हमारा कितना है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, जो अगर जहाँ पर भी रहे हमारा कि 2 वर्ष में इतना हो जाता है या फिर 4 वर्ष में धन हमारा इतना हो जाता है, तो वहाँ पर हमारा वो मिश्रधन दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर मिश्रधन है हमारा 7290 रुपया। ठीक है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए और क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए 8% हमारा दर दिया गया है। तो यहाँ पर दर लिख लेते हैं 8%। और फ्रेंड्स यहाँ पर 2 वर्ष हमारा समय दिया गया है। तो यहाँ पर समय हम लिख लेते हैं 2 वर्ष। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जो सवाल में जितने भी दिए गए थे वो हम यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वह धन ज्ञात करना है। धन ज्ञात करने का मतलब फ्रेंड्स हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर मूलधन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला तो हम आपको कल लिखा ही दिए थे, तो चलिए वही फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मिश्रधन बराबर मूलधन, तो चलिए यहाँ पर हम इंग्लिश में लिखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ए यानी कि क्या, अमाउंट यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन यानी कि पी प्रिंसिपल 1 प्लस दर बटा 100 यानी कि फ्रेंड्स रेट बटा में 100। और यहाँ पर पावर में क्या होता है, समय यानी कि टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए जो जो हमारा दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मिश्रधन कितना है, 7290 रुपया, जो हम लिख लेते हैं। अब पी तो फ्रेंड्स हमें निकालना ही है, तो पी के जगह पर पी ही लिख देंगे। 1 प्लस रेट हमारा कितना है, यहाँ पर देखिएगा 8%, 8 बटा में 100। समय हमारा कितना है, 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मेन हमारा यही रहता है। इतना अगर आप लिखना सीखेंगे तो समझ लीजिए कि आपसे आधा प्रश्न हल हो गया है। यहाँ पर हम 7290 लिखेंगे बराबर में पी। इसके बाद में फ्रेंड्स जो हमारा कटेगा उसको काट दीजिएगा। 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में 100 यानी कि 2 बटा 25, पावर में 2। अब फ्रेंड्स हम यहीं पर हल कर लेते ताकि एक ही स्क्रीन में आपको सब अच्छे से दिख जाए। यहाँ पर 7290 बराबर में पी। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर कुछ नहीं है तो नीचे 1 तो रहेगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 25। 1 को 25 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, और 25 को कितना बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा। 1 से 2 में गुना कीजिएगा तो 2। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, पावर में 2 है तो यहाँ पर हम पावर में 2 लिख देते हैं। यहाँ पर 7290 बराबर पी। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हमारे गुना में हो जाएगा कि नहीं, 25 और 2 27 बटा 25, 27 बटा 25 का पावर 2 है, यानी कि 27 बटा 25 हम यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा जैसा यहाँ पर बोलते जा रहा है वैसे वैसे हम यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स अगर हम इसको चाहें तो दोनों तो बराबर ही हमारा, तो सबसे पहले हम पी गुने 27 बटा 25 गुने 27 बटा 25 लिख लेते हैं हम, और उसके बाद में बराबर यहाँ पर 7290 लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बोल रहे हैं वैसा ही प्रश्न पर लिखते चल रहे हैं। यहाँ पर पी बराबर में 7290 को हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर 27 बटा 25 है, यहाँ पर 27 बटा 25 है गुना में। और फ्रेंड्स जब हम बराबर के इस तरफ इसको भेजेंगे तो हमारा ये उल्टा हो जाएगा, 25 बटा 27 और यहाँ पर 25 बटा 27 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो कटेगा फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर काट देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या फ्रेंड्स, ये हमारा 27 का स्क्वायर है कि नहीं, 729, तो ये हमारा 27 का स्क्वायर ही है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा 27 गुने 27 से ये 729 कट जाएगा, और यहाँ पर 0 हमारा शेष रह जाएगा। अब 25 गुने 25 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 625, और 1 शून्य बच जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 6250 रुपया जो कि क्या मूलधन निकल कर आ चुका है। देखिए यहाँ पर हम मूलधन निकाले थे, तो यहाँ पर लिख देते हैं मूलधन। वही कह रहा था फ्रेंड्स, वह धन ज्ञात कीजिए, तो वह धन कितना था हमारा 6250 रुपया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे 6ठे नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। चलिए अब हम हल करेंगे 7वें नंबर प्रश्न को। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न भी हम लिख दिए हैं। यहाँ पर कहा गया कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपये 2 वर्ष में 5290 रुपया हो जाता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें जो जो दिया गया है सबसे पहले उसको हम बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें हमारा मूलधन दिया गया है, मूलधन हमारा कितना है 4000 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4000 रुपये। उसके बाद में देख लीजिए हमें इसमें समय भी दिया गया है 2 वर्ष, तो यहाँ पर समय भी हम लिख लेते हैं 2 वर्ष।
अब उसके बाद में फ्रेंड्स इसमें देखिए मिश्र धन भी दिया गया है। हम आपको बोले थे कि जब भी बोला जाए कि कोई भी धन इतना हो जाए तो हमारा वो मिश्र धन रहेगा। तो मिश्र धन हमारा कितना है 5290 रुपया। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 5290 रुपया। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो जो प्रश्न में बोला गया है वो हम लिख लिए हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला को भी लिख लेते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू में 1 प्लस दर बटा 100। पावर में क्या हो जाता है हमारा समय। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर मिश्र धन का फार्मूला भी लिख लिए हैं। अब हमारा मिश्र धन कितना दिया गया, जो जो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में वो हम इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो चलिए इसका मान हम यहाँ पर रखने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मिश्र धन हमारा कितना 5290 रुपया है। तो मिश्र धन के सामने हम 5290 रख देंगे। मूलधन कितना है 4000, तो यहाँ पर 4000 रख दीजिएगा। 1 प्लस दर देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा कितना दिया गया है। तो दर तो हमें निकालना ही है, दर हमें मालूम नहीं है। तो चलिए दर के सामने हम दर ही लिख देते हैं बटा में 100। और समय फ्रेंड्स हमारा कितना है तो 2 वर्ष। देखिए हम यहाँ पर भी लिखे थे तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स ये हमारा 5290 तो हो जाएगा। ये हमारा देख लीजिए इधर हमारा गुना में ही है, 4000 इधर गुना में है। तो बराबर की साइड में लाएंगे तो ये हमारा क्या भागा में चला जाएगा कि नहीं। तो लिख देंगे भागा में। और बराबर में यहाँ पर 1 प्लस दर बटा में 100 और जो ऊपर स्क्वायर है वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, इसको अभी हम कुछ नहीं किए हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर 1 0 से 1 0 यहाँ पर हम काट देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्वायर है हमारा। अब इस स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर बराबर की साइड में लाएंगे तो क्या फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो ये हमारा 529 बटा 400 इसको हम लिख सकते हैं। अब हम इसको हम लिखेंगे सिर्फ 1 प्लस दर बटा 100, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो स्क्वायर था वो फ्रेंड्स हमारा इधर आ चुका है तो हमारा ये रूट में हो गया है। अब फ्रेंड्स ये बताइए, अगर हम यहाँ पर वर्गमूल यहाँ पर किए हैं तो यहाँ पर 529 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा 23 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर 23 लिख दीजिएगा। और 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा 20, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 1 प्लस दर बटा 100 है, तो यहाँ हम 1 प्लस दर बटा 100 लिखेंगे। अब देखिएगा ये हमारा 1 है, तो 1 को फ्रेंड्स हम इस अपने बाएं पक्ष में ला रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बाएं तरफ लाएंगे तो क्या माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर 23 बटा 20 माइनस में 1 बराबर में दर बटा 100। और फ्रेंड्स नीचे कुछ नहीं है तो हम चाहें तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स हम यहीं पर ही अब हल कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 20 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20 ही रहेगा फ्रेंड्स एलसीएम। तो 20 में 1 से 20 में फ्रेंड्स कितना बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, एक ही बार। तो 1 में 23 से गुना कीजिएगा तो 23 माइनस, अब 1 को फ्रेंड्स कितना बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो 20। तो यहाँ पर लिख देते हैं बराबर में दर बटा 100 यहाँ पर हमारा चल रहा है अभी। और 23 में से 20 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3 बटा में 20 बराबर दर बटा 100 यहाँ पर अभी चलते जा रहा है। अब फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर अगर बराबर रहे तो हम नीचे नीचे काट सकते हैं। अगर गुना का सन रहता तो नीचे नीचे गुना करते हैं। तो यहाँ पर 20 से 100 कितना बार में काट देंगे 5 बार में। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 बराबर में दर बटा 5। अब देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बराबर का साइन है तो हमारा यहाँ पर क्रॉस में यहाँ पर कटेगा नहीं बल्कि गुना होगा। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 से यहाँ पर दर में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा दर। अब 5 से यहाँ पर 3 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15। क्या हम निकाल रहे थे दर यानी कि परसेंट। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या निकल चुका है 15% दर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न हम हल कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि 7वें नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि आपको प्रश्न को अच्छे से समझा दिया जाए। आप फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए कि क्या कह रहा है। अगर आप प्रश्न समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आधा प्रश्न वहीं पर हल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से 7वें नंबर प्रश्न हम हल कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स हम 8वें नंबर प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 8वें नंबर प्रश्न में यहाँ पर लिख दिए हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि प्रश्न तो इतना बड़ा है कैसे बनेगा। ठीक है, ये देखिए भले ही फ्रेंड्स ये आपको एक स्क्रीन में दिख रही हो कि सिर्फ प्रश्न ही है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स हम इसको भी हल करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि स्वाति एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक से 40,960 रुपये का कर्ज ली। यदि बैंक 12.5% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए 1.5 या फिर 1.5 साल के लिए, आप कुछ भी पढ़िए बात तो बराबर ही है, कर्ज देती है और ब्याज के संयोजन अर्धवार्षिक होती है, तो स्वाति को कितनी राशि देनी पड़ेगी और उनके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज की राशि भी ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न में उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा मूलधन कितना था, चलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। मूलधन फ्रेंड्स हमारा 40,960 रुपये दिया गया था जो हम लिख रहे हैं।
उसके बाद में देखिए यहाँ पर दर भी दिया गया था 12.5%, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12.5%। आप चाहें तो इसको तोड़ कर भी लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 एक 25/2, तो आप चाहें तो इसको 25/2% भी लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स हमारा समय भी दिया हुआ था 1.5 वर्ष, यानी कि 1.1/2। आप चाहें तो इसको भी तोड़ कर लिख सकते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक देख लीजिए जो प्रश्न में दिया गया था हम सिर्फ वो लिखे हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं आपके सामने। मिश्र धन बराबर क्या होता है फार्मूला, मूलधन इंटू में 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर इसका समय। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रश्न में बोला था हमारा अर्धवार्षिक। देखिए आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक कहने का मतलब है जैसे कि एक साल में होता है 12 महीना, अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीना, यानी कि फ्रेंड्स 2 बार में दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम 2 से गुना कर देंगे और समय में भी 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जाता तिमाही यानी कि हर 3 महीने के लिए, तो फ्रेंड्स उसमें भी हम यहाँ पर 3 से गुना करते, फिर 4 से गुना करते। मतलब कि फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर बोला जाएगा अर्धवार्षिक तो उसे आधा गुना कीजिएगा, तिमाही बोलता 3 महीने में देना पड़ता। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला के जगह जो भी हम यहाँ पर माने लिखे हैं वो सब यहाँ पर रखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए मूलधन हमारा कितना है 40,960, तो यहाँ पर मूलधन की जगह 40,960 रख देंगे, इंटू में 1 प्लस दर फ्रेंड्स हमारा कितना है देख लीजिएगा 25/2, तो यहाँ पर हम 25/2 लिख देंगे और बटा में क्या लिखेंगे 100 गुना 2 यानी कि 200, तो यहाँ पर 200 लिख दीजिएगा। समय हमारा कितना है 3/2, तो यहाँ पर 3/2 लिखेंगे और गुना में 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जैसा यहाँ पर प्रश्न में लिखा गया था हम बस सिर्फ वही हल कर रहे हैं। अब देखिएगा 40,960 यहाँ पर लिख देते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा हम किस प्रकार से इसको हम तोड़ते हैं। सबसे पहले 1 प्लस में यहाँ पर 25/2 को 25/2 रहने दीजिए और 200 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो फ्रेंड्स ये 200/1 को हम ऊपर यहाँ पर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर गुना में 1 ऊपर चलाएगा और 200 नीचे आ जाएगा कि नहीं। अब तो आसान हो गया है। अब नीचे यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या 1 है। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 हमारा कट जाएगा, अब बचेगा क्या हमारा यहाँ पर सिर्फ 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए गुना में यहाँ पर भी कटेगा तो इसको काट देंगे, 25 हमारा 200 होता है तो यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ये 40,960 हम रहने देते हैं अभी। अब 1, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा प्लस में ऊपर तो 1 ही रहेगा, कुछ नहीं है तो 1 और नीचे 8 गुना 2 कर देंगे तो 16, यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर आसान हो गया थोड़ा सा। अब चलिए अब इसको हल करते चलेंगे। 40,960 तो हमारा चलता ही चलेगा और यहाँ पर 1 और 16 के एलसीएम कितना आ जाएगा 16, और 1 से फ्रेंड्स कितना बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, तो 16 बार, और 16 से 1 में गुना कीजिएगा तो 16। समझ लीजिए फ्रेंड्स कि अब हम इसका यहाँ पर भिन्न का जोड़ यहाँ पर निकाल रहे हैं। 16 को 1 बार पढ़िएगा तो 16, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और पावर 3 है तो यहाँ पर पावर 3 हम लिख देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 40,960 को रहने दीजिए और यहाँ पर फ्रेंड्स 16 और 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 17, अब बटा में 16, अब पावर 3 है यानी कि 17/16 को 3 बार लिखना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट फ्रेंड्स एक लाइन कम करते हुए लिख देते हैं। देख लीजिए 17/16 यहाँ पर हम लिख दिए। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अगर हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स कटेगा तो इसको हम काट देंगे, तो चलिए यहाँ पर काटते हैं इसको। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप इसका क्यूब कीजिएगा तो हमारा 4096 आ जाएगा। 16 गुने 16 करते हैं तो 256, और 256 में जब गुना कीजिएगा 16 से तो हमारा यहाँ पर 4096 आ जाएगा। ठीक है, आप 16 का क्यूब यहाँ पर एक बार ज़रूर से लिख करके चेक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पहले से क्यूब किए हुए हैं तो इसीलिए हम 16 का क्यूब जब करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर कट जाएगा, 4096 ही आता है। तो हमारा सिर्फ यहाँ पर एक शून्य बचा, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 17 गुने 17 गुने 17 गुने 10 बचा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या आ गया है 17 का क्यूब, और जब 17 का क्यूब कीजिएगा तो हमारा 4913 आ जाएगा। और यहाँ पर एक 10 में जब गुना करेंगे तो 0, यानी कि फ्रेंड्स जब इतना को गुना कीजिएगा तो हमारा 49,130 आने वाला है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख दिए। और जो हम निकालें हम क्या निकाल रहे थे देखिएगा फ्रेंड्स, ये हम मिश्रधन निकाल रहे थे, तो हम यहाँ पर इसके सामने क्या लिख देंगे मिश्रधन, क्योंकि हमारा ये मिश्रधन ही निकल कर आया है। तो मिश्रधन बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर हम निकाल दिए हैं 49,130। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या बोला गया था, यहाँ पर उनके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज की राशि भी ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ब्याज की राशि चलिए अब हम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्याज बराबर फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर ब्याज बराबर हो जाता है फार्मूला हमारा मिश्रधन माइनस मूलधन
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा मिश्र धन हमारा कितना था, अभी जस्ट हम निकालें आपके सामने 49,130, तो यहाँ पर 49,130 रख देते हैं। अब मूलधन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये सब मूलधन ही लिखते आ रहे थे, ये देखिएगा ऊपर हम ये मूलधन निकालने थे, यहाँ पर भी देख सकते हैं मूलधन 40,960 था हमारा। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स मूलधन के सामने हम लिख देते हैं 40,960। अब फ्रेंड्स इसको घटा लीजिए, 0 से 0 जाएगा तो 0, 13 में से 6 जाएगा तो कितना 7। अब देख लीजिए हमारा 10 बच गया है, 10 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा हमारा 1। अब फ्रेंड्स ये हमारा 8 है, यहाँ पर 0 है तो ये तो 8 ही रहेगा, और 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी कि फ्रेंड्स ब्याज हमारा 8,170 रुपया यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर मिश्र धन और ब्याज यहाँ पर दोनों निकाल लिया है। अब फ्रेंड्स देखिएगा ये प्रश्न कितना बड़ा था, तो देख लीजिए फ्रेंड, तो सोल्यूशन भी तो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ जाती है तो यहाँ पर सोल्यूशन चाहे कितना भी बड़ा हो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप प्रश्न ही अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो यहाँ पर इसका आंसर कैसे बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने अब हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने 6ठे, 7वें और 8वें टोटल 3 प्रश्न किए हैं, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इन तीनों प्रश्नों में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि कोई भी ऐसा प्रश्न जो कि तीनों में से नहीं समझ पाए हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब कल देख लीजिए हमारा यहाँ पर 3 प्रश्न और शेष रह गया है, 9, 10, 11। तो फ्रेंड्स आपको हम यहाँ पर तीनों प्रश्न होमवर्क में देते हैं। 9, 10, 11 को आप एक बार ज़रूर से अपने कॉपी पर घर पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे नहीं बनती है तो हम कल आपको जब यहाँ पर वीडियो बना करके अपलोड करेंगे तो आप उनसे मिला लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न हमारा गलत हुआ है। कम से कम फ्रेंड्स ये तो पता चलेगा कि आप कितने दूर तक यहाँ पर बनाए हैं और कितना दूर आपका प्रश्न सही रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में फ्रेंड्स वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल आपसे 9वें, 10वें और 11वें नंबर प्रश्न के साथ।